हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान ग्राम सेवक मेंस के लिए मॉडल पेपर नंबर 75 आज कवर करेंगे। ये सुपर फास्ट टेस्ट है जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आज का टारगेट रखते हैं 45 क्वेश्चंस का, तो जो भी आपका स्कोर बने कॉमेंट करके बता देना। PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी PDF जो है आपको यहीं से मिलेगी, राइट। और ये कुछ प्ले लिस्ट के नाम हैं, तो यहाँ पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं प्ले लिस्ट में से कोई अगर आप देखना चाहें तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज आपका स्कोर क्या है। पहला आपको सूचियाँ दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। पहले में घास के मैदान के नाम है, दूसरा कि घास का मैदान कौन से महाद्वीप में है। तो लानोज घास के मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका में, यानी पहले में 4 आना चाहिए। स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में है, यानी 3 आना चाहिए। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, यानी तीसरे में 1। और वेल्डेस घास के मैदान अफ्रीका में, यानी 2 आना चाहिए। तो 4 3 1 2 और 4 3 1 2 जो है ये है पहले में, तो राइट आंसर आपका 1 है। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो बराकर है, जमुनिया है और बारकी है, इंद्रावती नहीं है, तो बी आपका सही। और नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। 1986 में, 1986, बी आपका सही। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। और राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य बागोर से मिलते हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे पर, जिसे पुरातत्व की संग्रहालय भी कहा जाता है, आदिमानव का संग्रहालय भी कहते हैं। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। झांबूजी को, जिनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था और इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की शुरुआत की थी। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के मुख्य मंदिर कहाँ पर है। गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, और दूसरा है मदन मोहन जी का मंदिर जो कि करौली में है। सन्यासियों की सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है। हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है, जिनकी दरगाह बनी हुई है नागौर में, जहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है। ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय किसे कहा जाता है। दादूपंथ को कहते हैं, जो दादू दयाल जी ने चलाया था, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देवीलाल सांबर के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी ये कमेंट करके आप बताइए। और बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात किसने लिखी थी। दयालदास जी के द्वारा लिखी गई थी, डी आपका सही। और नैनसिरी ख्यात किस भाषा में। नैनसिरी ख्यात राजस्थानी भाषा में है। ये मूणोत नैनसी के द्वारा लिखी गई थी, जो जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री थे। और एक ग्रंथ उनका एक और है, मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से राजस्थान के किस जिले में रहती है। तो उदयपुर में, खासतौर से जाडोल वाला एरिया जो है। और सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं और मुखिया क्या कहलाते हैं। बस्ती को कहते हैं सहराना और मुखिया कहलाते हैं पटेल, कोटवाल भी कह देते हैं, तो 3 आपका सही। और राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन से हैं। तो 2 नंबर पर भील है, 1 नंबर पर जो है वो मीना आते हैं, सबसे ज़्यादा राजस्थान में मीना है, 3 पर गरासिया है और 4 पर सहरिया है, फिर कंजर आ जाते हैं। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में रहती है। डामोर जनजाति सबसे ज़्यादा सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में, ये मूल रूप से गुजरात की रहने वाली जनजाति है। संत मावजी ने अछूतों के उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाया था, कौन सा। लसोड़िया आंदोलन, 1 आपका सही। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो ये वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने की। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है। पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में बना हुआ है, ठीक है, भरतपुर में, समुद्रगुप्त का है। और मेन जो है वो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, जो कुंभाजी ने बनवाया था। निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान कहाँ पे बने हुए हैं। अर्जेंटीना के क्षेत्र में, 1 आपका सही। और नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है। नाहरगढ़ दुर्ग है, अभ्यारण्य भी है, और वास्तविक नाम है सुदर्शनगढ़, तो बी आपका सही। अजमेर में किस पीर की मज़ार बनी हुई है। तो अजमेर में बनी हुई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, गरीब नवाज जिन्हें हम कहते हैं। और राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। तो तारागढ़ अजमेर वाले में सर्वाधिक आक्रमण है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पर हुए हैं, तो आप कहेंगे बटनेर दुर्ग में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। राजपूताना अजायब घर यानी राजपूताना म्यूजियम है वो किस किले में बना हुआ है। तो ये बना हुआ है मैगजीन दुर्ग में, यानी अकबर के किले में, जो कि अजमेर में है। इसकी नींव है वो दादू दयाल जी ने रखी थी। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो लगभग 7000 किलोमीटर की कमी, यानी बी आपका सही।
मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत और चीन के बीच में, एक आपका सही। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ओपन एयर आर्ट गैलरी कहलाता है, तो ये शेखावाटी कहलाता है, अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। और आधारशिला रामसा पीर मंदिर जो कि एक सीधी चट्टान पर निर्मित है, ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में आता है। राइट आंसर आपका 3 नंबर। बागेश्वर शिवालय बना हुआ है सिरोही में, लेकिन सिरोही में पर्टिकुलर जगह बतानी है कहाँ पर है, तो ये अजारी में बना हुआ है। अगला है कि माउंट आबू में एक मंदिर है करोड़ी ध्वज का मंदिर, ये किसका मंदिर है, तो करोड़ी ध्वज का मंदिर जो है एक सूर्य मंदिर है जो कि माउंट आबू सिरोही में है। जालंधर नाथ की गुफा बनी हुई है टोंक जिले में, टोंक में कहाँ पर है, टोंक में निवाई में बनी हुई है। और संत पीपाजी की गुफा बनी हुई है, पीपाजी की गुफा टोडा में है। आड़ी रानी की बावड़ी भी बनी हुई है, वो भी टोडा में आती है। किस मंदिर को सपने से बना मंदिर कहा जाता है, तो ये जगदीश मंदिर को कहते हैं और ये उदयपुर जिले में है, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा जोड़ा गलत है, कर्ण महल है बीकानेर में, ठीक है। लालगढ़ महल है बीकानेर में, ये भी ठीक है। सुपारी महल स्वयं माधोपुर में। अनूप महल बूंदी में नहीं है, अनूप महल भी बीकानेर में ही है, तो 4 नंबर जोड़ा गलत है। एक और गलत जोड़े की पहचान करनी है, मचकुंड तीर्थ धौलपुर में, ठीक है। बागेश्वर शिवालय सिरोही में, ठीक है। मातृकुंडिया जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है, 12 जिले में नहीं है, तो 4 नंबर गलत है। अगला है कि हर्षनाथ मंदिर सीकर जिले में, सही है। हर्ष माता का मंदिर अबानेरी दौसा में, ये भी ठीक है। विभीषण जी का मंदिर एकमात्र मंदिर जो केतुन कोटा में, ठीक है। आथोड़ा मंदिर बांसवाड़ा में है, बाड़मेर में नहीं है, तो 4 नंबर गलत है। ओके, अगला है कि सुराणा की हवेली कहाँ पे बनी हुई है, ये चूरू जिले में है। और राजस्थान में सिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तारागढ़ किला आता है, एक आपका सही। और बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। कपिल धारा का मेला किस जनजाति का है, कपिल धारा का मेला और सीताबाड़ी का मेला सैरिया जनजाति का है जो कि 12 जिले में बढ़ता है, एक आपका सही। और जोहर मेला राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है, जोहर मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में, 2 नंबर सही है। अगला है कि श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी नस्ल का क्रय विक्रय होता है, तो रामदेव पशु मेले में और वीर तेजाजी पशु मेले दोनों में ही नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय होता है और दोनों ही मेले बढ़ते हैं राजस्थान के नागौर जिले में। अगला है कि बैलून महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो ये बाड़मेर जिले में। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए, वागड़ का कुंभ कह दीजिए। बणेश्वर शिवालय जो नवा टापरा डूंगरपुर में है, जहां पर त्रिवेणी संगम भी बढ़ता है और खंडित शिवलिंग की पूजा भी होती है। कोडामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है, तो बिनाई अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। बिना ईश्वर की गौर की पूजा कहां पर होती है, बिना ईश्वर की गौर पूजी जाती है जैसलमेर में, मांड क्षेत्र में, 4 सही है। ओके, चांचोड़ा गांव की युवतियां जो है वो किस नृत्य में पारंगत मानी जाती है, तो ये चक्री नृत्य में, ठीक है, चक्री नृत्य में मानी जाती है, 3 आपका सही। और राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहते हैं। अगर देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये नृत्य होता है शेखावाटी क्षेत्र में। और कच्ची घोड़ी नृत्य होता है विवाह के टाइम पर, युद्ध कला का प्रदर्शन होता है इसमें और एक पैटर्न कला भी बनती है। लोक नृत्य की किस शैली से दयाराम जी का संबंध है, दयाराम जी का संबंध है भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य का जन्म है वो केकड़ी अजमेर से है, नागाजी बागाजी जाट के द्वारा, लेकिन वर्तमान में प्रसिद्ध ये मेवाड़ का है। अगला है कि कौन सा नृत्य मटका नृत्य भी कहलाता है, तो भवाई नृत्य को ही मटका नृत्य कहते हैं। और मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे, तो संगीतराज आपको याद है महाराणा कुंभाजी ने लिखा था, 2 आपका सही। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है, गुड़ला नृत्य होता है चैत्र कृष्ण अष्टम को। गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ का, जोधपुर का। और याद रखेंगे इसी टाइम पर शीतलाष्टमी का त्यौहार आता है, ठीक है, शीतलाष्टमी का त्यौहार भी। और राजस्थान में एक त्यौहार आता है बास्योड़ा का त्यौहार, तो बास्योड़ा का त्यौहार भी इसी समय आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है, पावणा है, दुपट्टा भी है, सीटनी पणिहारी जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, जंतर है, रावण हत्ता भी है, अलगोजा है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तो अलगोजा नहीं है, 3 आपका सही। अगला है कि मुमल क्या है, देखो मुमल एक लोकगीत का नाम भी है और मुमल एक चित्र भी है, लेकिन ऑप्शन में लोकगीत दे रखा है तो लोकगीत करेंगे, चित्र भी है। दोनों ही चीज़ें जो है वो राजस्थान में जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मुमल एक राजकुमारी का नाम था। जवारा नृत्य जो है वो किस जनजाति का है, जवारा नृत्य होता है ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति के वाल नृत्य, लूर नृत्य,
कूद नृत्य, मौर्य नृत्य, गौर नृत्य और जवारा नृत्य और रायण नृत्य। ये सारे नृत्य जो है, एक मादल नृत्य भी होता है, ये ग्रासिया जनजाति के ही नृत्य हैं। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य कहलाता है? मेरू नाट्य कहते हैं गौरी को। ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में किया जाता है। और इनमें से करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है। और इनमें से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में ठीक है, मानस वन्यजीव उद्यान असम में ये भी ठीक है, पेरियार वन्यजीव उद्यान केरल में ये भी ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एमपी में ये गलत है, तो 4 आपका सही। और दिल्ली में पुराना किले के सामने खेरूल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो महम अनगा के द्वारा करवाया गया था, डी आपका सही है। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन और 60 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। इसके अलावा ऐसे ही एक सुपर फास्ट टेस्ट हमारी राजस्थान पुलिस के लिए होती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियाँ, जिनके 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। पीडीएफ लेना चाहो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ये नाम सर्च कर लेना, पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी सारी। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नई नई अपडेट जाननी हो या फिर कुछ पूछना हो तो कर दीजिए लाइक शेयर। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।